लोग 2-2 लीटर की बॉटल लेके जिम में जाते हैं। भाई इतना पानी आपको जरूरत नहीं है। जूसेस आर वन ऑफ द वर्स्ट थिंग्स। मतलब आप कोल्ड ड्रिंक की जगह डिहाइड्रेशन से मर जाओ, दैट विल बी अ बेटर ऑप्शन। गर्मियों में जो डेथ्स होती हैं गर्मी की वजह से नहीं, डिहाइड्रेशन की वजह से। डिहाइड्रेशन हार्ट अटैक जितना ही खतरनाक, कि दोनों की वजह से आपकी ऑन द स्पॉट डेथ हो सकती है। 8 ग्लास ऑफ वाटर इज अ स्कैम। सो ठीक है, तो पानी के अलावा और कैसे हम हाइड्रेटेड रह सकते हैं? ठीक है, आई विल टेल यू सिंपल 5 थिंग्स, ओके ओके, जिससे आप खुद को रिहाइड्रेटेड रख सकते हैं। तो जैसे आपने जूस की बात की, तो जूसेस, कोल्ड ड्रिंक्स ये लेने सेफ होते हैं? ये तो सनस्क्रीन मतलब एक्चुअली इफेक्टिव हैं बिल्कुल। बिल्कुल। हेलो एवरीवन, आई एम पुनीत एंड आज मैं आप सबका स्वागत करती हूँ ऑन द वेरी फर्स्ट एपिसोड ऑफ द पॉडकास्ट सीरीज हेल्थ टॉक्स बाय मुदितम आयुर्वेदा। हमारी इस पॉडकास्ट सीरीज में हम काफ़ी सारे हेल्थ एक्सपर्ट्स को इनवाइट करेंगे और उनसे सारे हेल्थ के टॉपिक्स पे डिस्कशंस करेंगे। तो हमारी इस पॉडकास्ट सीरीज के फर्स्ट एपिसोड का टॉपिक है गर्मी। जैसे कि आप सबको पता ही है कि इंडिया में स्पेशली इतनी ज़्यादा गर्मी बढ़ गई है, इतनी सारी स्टेट्स में 50 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर चल रहा है और पिछले ही महीने में अराउंड 32 लोगों की डेथ्स भी हो गई हैं। तो इसीलिए आज हमने अपने पॉडकास्ट पे इनवाइट किया है सीनियर डाइटिशियन मनस्वी आहूजा, जो हमें बताएंगी कि इस हीट वेव से कैसे बचा जा सकता है। Hi Manasvi. Hi Puneet. Thank you so much for coming on the very first episode of the podcast series, The Health Talks by Muditam. We are so glad to have you. And कैसे हो आप? How are you? I'm really good, Puneet. Thank you so much. And I'm also really happy, really glad to be part of this podcast and especially being the first guest here. It's really nice to be here. Well, yes, we are very happy for that too. And आप अब अपने थोड़े बैकग्राउंड के बारे में बताइए, लाइक इस फील्ड में क्या आपने किया हुआ है, क्या क्या आपने किया है? Sure. So सबसे पहले I have completed a master's. I am a master's in clinical nutrition and dietetics. उसके साथ साथ I have 5 years of experience in the same, in serving clinical dietitian. And other than that, I have been a certified diabetes educator भी हूँ मैं. And पिछले 3 सालों से I have been also practicing functional medicine. ये आपने इतनी सारी आपने डिग्रीज गिना दी, इतना तो हमें पता ही नहीं चला आपने कौन कौन सी होता। Well, that is amazing. Thank you so much. So, जैसे कि आज का हमारा टॉपिक है गर्मी, तो आप भी जैसे देख ही रहे हो इतनी ज़्यादा गर्मी बढ़ी हुई है, स्पेशली इन इंडिया। 50 डिग्री से अबव टेम्परेचर चल रहा है इन सो मैनी स्टेट्स। एंड आपने भी सुना होगा कि अभी पिछले महीने ही अराउंड 32 डेथ्स भी हो गई हैं ओनली ड्यू टू दिस हीट वेव। सो व्हाई इज दिस हैपनिंग? गर्मियों में जो डेथ्स होती हैं वो गर्मी की वजह से नहीं, डिहाइड्रेशन की वजह से होती है। ठीक है, डिहाइड्रेशन की वजह से आपकी बॉडी में से वाटर बहुत ज्यादा लूज हो जाता है, आपका खून गाढ़ा होने लगता है, आपके ब्लड तक की जो सप्लाई है वो हार्ट तक, ब्रेन तक अच्छे से पहुंच नहीं पाती है, जिसकी वजह से स्ट्रोक या फिर हार्ट अटैक आ जाता है। बट डिहाइड्रेशन तो बड़ा कॉमन सा कॉन्सेप्ट है, इससे डेथ्स भी हो जाती है, इतना सिवियर है ये? इतना कॉमन नहीं है। डिहाइड्रेशन हार्ट अटैक जितना ही खतरनाक, कि दोनों की वजह से आपकी ऑन द स्पॉट डेथ हो सकती है। Oh, really? ओके, सो डिहाइड्रेशन से हम कैसे बच सकते हैं? जैसे अब इंस्टाग्राम तो भरा ही पड़ा है कि कोई कह रहा है 8 ग्लास पानी पियो, कोई कह रहा है 2-2 लीटर की बोतल से पानी पियो, तो विच इज मोस्ट एक्यूरेट? कैसे होना चाहिए? 8 ग्लास ऑफ वाटर इज अ स्कैम। Really? 8 ग्लास ऑफ वाटर वाला जो स्कैम चल रहा है ना, कि सबको बस 8 ग्लास पानी पीना है, दैट इज नॉट राइट। सबकी बॉडी नीड डिफरेंट है, हमारी फिजिकल एक्टिविटी कैसी है, हमारा खान पीन कैसा है, हम कितने टेम्परेचर में पूरा दिन रह रहे हैं, है ना, तो उसके अकॉर्डिंगली हमारी जो वाटर इनटेक की रिक्वायरमेंट है वो चेंज होती है। सबका वाटर का इनटेक सेम कैसे हो सकता है? एंड ये जो मैंने भी देखा है लोग 2-2 लीटर की बोतल लेके जिम में जाते हैं। भाई इतना पानी आपको जरूरत नहीं है, आपको इलेक्ट्रोलाइट्स की जरूरत है, आपको अच्छा रिहाइड्रेशन की जरूरत है, सिर्फ पानी की जरूरत नहीं। ये तो कैसे हमें पता चल सकता है कि कितना एक इंसान को पानी लेना चाहिए? आई विल टेल यू अ वेरी सिंपल ट्रिक, जिससे आप अपना चेक कर सकते हैं कि आपकी बॉडी डिहाइड्रेटेड है या फिर ओवर हाइड्रेटेड है। ओके, तो Overhydrated, like that is also seen. yes, that is also one. I will tell you about that. Okay. तो that trick is the simplest, very simple trick. आप घर पे कर लो। आप क्या करो, अपने यूरिन का कलर देखो। अगर आपके यूरिन का कलर बहुत ज्यादा येलोइश हो रहा है, लाइक अ मैंगो और अ बनाना, तो इसका मतलब है कि आप डिहाइड्रेटेड हैं। ठीक है। ओके, तो उस टाइम पे आपको पानी पीना है बहुत। ओके, जब आपका यूरिन का कलर एकदम वाटर जैसे ट्रांसपेरेंट होता है ना, बिल्कुल क्लियर, अगर वैसा आ रहा है
तो मतलब आप ओवर हाइड्रेटेड है। एंड अगर आपके यूरिन का जो कलर है वो एकदम हल्का सा पेल हो, हल्का सा येलोइश टोन दे रहा हो, लेकिन प्रॉपर येलो नहीं हो, उसका मतलब है कि आप अच्छे से हाइड्रेटेड हैं, जितना आपके शरीर को पानी चाहिए उतना है उसके पास। ओके, एंड व्हाट अबाउट द ओवर हाइड्रेशन पार्ट? हाँ, क्या? बिल्कुल, मैं आपको बताती हूँ। ओवर हाइड्रेशन इज ऑल्सो अ कॉन्सेप्ट, जब आप जरूरत से ज्यादा पानी पिए। इवन आपने न्यूज भी सुनी होगी वो कि देयर वाज अ वुमन जिसने 2 लीटर पानी एक साथ पी लिया था एंड शी डाइड। Yeah. अति हर चीज की बुरी होती है। पानी जो सबसे ज्यादा मतलब बिना खतरनाक होने वाली चीज, सबसे हार्मलेस चीज है, वो भी आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है अगर आप उसको ज्यादा ले लें। ओके, दैट इज वेरी स्कैरी, क्योंकि पानी तो कितने मैंने लोग देखे हैं जो ओवर ही कंज्यूम कर लेते हैं। सो ठीक है, तो पानी के अलावा और कैसे हम हाइड्रेटेड रह सकते ठीक है, आई विल टेल यू सिंपल 5 थिंग्स, हैं? ओके, ओके, जिससे आप खुद को रिहाइड्रेटेड रख सकते हैं। ओके, नंबर 1 इज योर कोकोनट वाटर, इट इज वन ऑफ द बेस्ट सॉल्यूशन। सेकंड विल बी योर चिया सीड्स। थर्ड विल बी योर बेल का जूस। फोर्थ विल बी आप नींबू का और खीरे का पानी ले सकते हैं। फिफ्थ विल बी आप पुदीने का पानी पी सकते हैं। तो जैसे आपने जूस की बात की, तो जूसेस, कोल्ड ड्रिंक्स ये लेने सेफ होते हैं? मतलब आप कोल्ड ड्रिंक की जगह डिहाइड्रेशन से मर जाओ, दैट विल बी अ बेटर ऑप्शन। ओके, बिकॉज आपको मतलब इट विल नॉट बी अ स्लो डेथ, आप एक बार में ही मर गए। ओके, जितना आप कोल्ड ड्रिंक ज्यादा लेते हो उतनी आपकी बॉडी डिहाइड्रेट होती है। मैं बार बार ये टर्म यूज कर रही हूँ, डिहाइड्रेशन। जितना आपका शुगर इंटेक ज्यादा होगा उतना ही बॉडी को वाटर कंजम्पशन ज्यादा चाहिए होगा उसको डाइजेस्ट। और जितने भी ये होते हैं ना कोल्ड ड्रिंक्स एंड ऑल, ये बल्कि डायूरेटिक होते हैं, ये आपकी बॉडी से पानी को बाहर निकालते हैं। वर्स्ट ऑप्शन, नेवर कंज्यूम इट। एंड व्हाट अबाउट, आपने अभी बेल जूस की बात की, तो दैट इज आल्सो जूस? इट इज नॉट एक्चुअली अ जूस। बेल जूस हम कह रहे हैं जब वी आर आस्किंग यू कि आप बेल का जो जूस है, मतलब आप बेल का पल्प लेके घर में मिक्सी में थोड़ा सा बस पानी डाल के उसको ग्राइंड कर लो। इट्स मोर ऑफ अ स्मूदी रादर देन अ जूस। ठीक है, तो इवन मेरे पास देयर वाज अ पेशेंट, ओके, ही वाज डायबिटिक इवन, एंड शुगर्स बहुत ज्यादा रहती थी, सो बहुत ज्यादा डिहाइड्रेशन होती थी। दिस वाज वन ऑफ द सॉल्यूशंस दैट आई गेव हिम। आप सर्चेस देखोगे, मतलब आप स्टडीज देखोगे, रिसर्चेस देखो, देयर आर मोर देन थाउजेंड्स ऑफ स्टडीज जो बेल जूस के ऊपर है कि कैसे वो आपकी बॉडी के लिए अच्छा है। सो इवन फॉर डायबिटिक पीपल, इवन फॉर डायबिटिक पीपल इट वर्क्स वंडर्स। बेल जूस बहुत अच्छा है। वाओ, ठीक ये है, तो पता ही नहीं था हमें कि इतना ज्यादा उसकी इम्पोर्टेंस है। बिल्कुल है। ठीक है, एंड आपने अभी जूसेस का बता दिया। सो आजकल तो बहुत ज्यादा ट्रेंड में चल रहा है इलेक्ट्रॉल या ओआरएस, तो वो पीने सेफ है समर्स में? आप किस पर्सन के लिए पूछ रहे हैं, इलेक्ट्रॉल या ओआरएस? और अ नॉर्मल पर्सन जैसे हम ही हैं कि डिहाइड्रेशन ना हो जाए, ओआरएस पी लो या इलेक्ट्रॉल पी लो, इज दैट सेफ? अगर तो आप जैसे ओआरएस या फिर इलेक्ट्रॉल को एज अ प्री वर्कआउट ड्रिंक ले रहे हो, ठीक है, देन इट इज फाइन, बिकॉज आप उतना बर्न भी कर लोगे। या फिर अगर आपको बहुत ज्यादा डायरिया हो गया, आपकी बॉडी में से एक साथ एनर्जी भी चली गई, इलेक्ट्रोलाइट्स भी चले गए, आपको उस टाइम पे कांस्टेंट एनर्जी चाहिए, देन इट इज फाइन। लेकिन हम जैसे घर पे बैठे हैं, हमें डिहाइड्रेशन फील हो रही है, हम इलेक्ट्रॉल ले रहे हैं, तो भाई क्यों लेना है? आपको अगर मैं बोलूं कि आपको 3 ग्राम ये चीनी आपके हाथ में दे दूं, आप खाओगे? नहीं। आप उसका पैकेट पढ़ के देखो इलेक्ट्रॉल का, उसमें डेक्सट्रोज नाम की शुगर होती है, विच इज द सिंपलेस्ट शुगर, सीधा आपके ब्लड में डिसॉल्व हो जाती है। इलेक्ट्रॉल के पैकेट में 3 चम्मच के अराउंड आपकी 12-13 ग्राम डेक्सट्रोज होता है। 3 चम्मच के अराउंड? एग्जैक्टली। तो वुड यू ड्रिंक दैट? नो। लेकिन इलेक्ट्रॉल जब आप पी रहे हो, बहुत अच्छा ऑप्शन लग रहा है हमें, हम 1 सेकंड में घोलते हैं उसके और पी लेते हैं, राइट? तो दैट इज डिपेंड करता है कि आप कौन सी चीज किस पर्सन के लिए ले रहे हो, किस पर्पस के लिए ले रहे हो। तो सब चीज सबके लिए फायदा नहीं कर सकती, सब चीज सबके लिए नुकसान नहीं। तो एक नॉर्मल पर्सन जो जिम भी नहीं जा रहा, सिर्फ घर पे ही है, तो उनको नहीं ड्रिंक करना चाहिए ओआरएस इलेक्ट्रॉल। ओके, एंड लाइक अब हमने हाइड्रेशन पे इतनी बात कर ली कि हाउ टू स्टे हाइड्रेटेड, तो हाइड्रेशन के अलावा हम कैसे इस हीट वेव में सरवाइव कर सकते हैं, प्रोटेक्टेड रह सकते हैं, क्या करना चाहिए? हीट वेव ऑफ कोर्स काफी सीवियर है, उसके लिए आपको 2-3 टिप्स जरूर अपनानी चाहिए। नंबर 1 वुड बी कि आप कॉटन के कपड़े पहनिए, ओके, ताकि एयर की जो क्रॉसिंग है वो अच्छे से होती रहे। अपने आप को कवर करके बाहर से निकलिए। अगर आपको स्लीवलेस कभी पहनना भी है, लेकिन जब आप धूप में जा रहे हैं, वेयर सम ग्लव्स या फिर कुछ और कॉटन की शर्ट ऊपर पहन ली, है ना, ऐसे खुद को कवर करके बाहर निकलिए। और जितना भी आपका स्किन एक्सपोज्ड है,
that should always be covered in sunscreen. Even dermats recommend which is very good. आपको 2 fingers जितना सनस्क्रीन रेगुलर बेसिस पे अप्लाई करना ही है. इवन अगर आप मान लीजिए बाहर नहीं भी जा रहे, यूवी रेज आर ऑलवेज अराउंड अस. हमारे लैपटॉप की स्क्रीन है, ब्लू स्क्रीन, दे आर ऑलवेज अराउंड अस. तो हमेशा सनस्क्रीन आपको प्रोटेक्ट करके रखिए. ये तो सनस्क्रीन मतलब एक्चुअली इफेक्टिव है बिल्कुल. बिल्कुल. तो मनस्वी, जैसे अब इतनी गर्मी में इतने लोगों को रैशेस हो जाते हैं या फिर घमौरियाँ बहुत ज़्यादा लोग को हो जाती हैं. हमें तो जैसे मम्मी स्कूल में पूरा पाउडर से भर के भेज देती थी, वाइट भूती बना के भेज देती थी. तो क्या पाउडर इज अ गुड सोल्यूशन फॉर इट? पाउडर आपके पोर्स को क्लॉग कर रहे हैं. दे आर वन ऑफ द वर्स्ट सोल्यूशन आप घमौरिया के लिए जो यूज कर सकते हो. इंस्टेंट आप नहाओ अच्छे से, टेक अ गुड बाथ. नहाकर आप कोकोनट ऑयल लगा लो वहां पर, या फिर आप घर पे फ्रेश एलोवेरा लगा लो. बट कोकोनट ऑयल तो बहुत ही गर्मियों में तो कैसी ऑयल लगाएं? इसीलिए फिर अदर ऑप्शन यू हैव एलोवेरा. कोकोनट ऑयल इज वन ऑफ द बेस्ट माइक्रोबायोबियल ऑप्शन, मतलब बेस्ट माइक्रोबायोबियल ऑप्शन. आपकी जितनी भी बैड बैक्टीरिया की ग्रोथ हो रही है ना, जिसकी वजह से रैश हो रहा है, तो उसको दूर करने में हेल्प करेगा. ओके. एंड तो एक और मेरा क्वेश्चन था मनस्वी कि जैसे हमारी बहुत हैबिट होती है कि घर जाते ही बस फ्रिज का ठंडा ठंडा पानी पी लेना है. ऑल्दो मम्मियों से बहुत डांट पड़ती है कि ऐसे कभी नहीं करना. तो व्हाट डू यू थिंक, क्या ये सही है या गलत है? मेरी मम्मी से अभी भी डांट पड़ जाती है अगर मैं बाहर से एकदम आके ठंडा पानी पी. बिकॉज जब आप बाहर से आते हैं ना, तो आपके बॉडी का टेम्परेचर डिफरेंट होता है. अगर आप एकदम से ठंडा पानी पी लोगे, आप बीमार पड़ जाओगे सच्ची. वैसे भी फ्रिज का पानी आपको पीना ही नहीं चाहिए. बेस्ट ऑप्शन होता है आप मटके का पानी पियो. तो मटके का पानी नेचुरली ठंडा होता है. तो जैसे अब फ्रिज के पानी से जैसे कोल्ड कफ का ही बोलते होते हैं, घर पे भी खांसी हो जाएगी, तो वही एक चीज है या फिर कुछ और भी इससे सीवियर चीजें हो सकती हैं? फ्रिज के पानी से आपका जो ब्लड प्रेशर है वो एकदम से फ्लक्चुएट होता है. दूसरी चीज, अगर आप रेगुलर बेसिस पे बहुत ठंडा पानी पी रहे हो ना, आपकी इम्यूनिटी वीक हो जाती है. कहते हैं ना, जो लोग ज्यादा ठंडा पानी पीते हैं जल्दी बीमार पड़ जाते हैं. वो यही चीज होती है कि ज्यादा ठंडा पानी पीने से या फिर बहुत एक्सट्रीम ठंडी चीजें खाने से आपकी धीरे धीरे करके इम्यूनिटी वीक होने लग जाती तो मनस्वी, ऑल्दो आई एम रियली एंजॉयिंग दिस कॉन्वर्सेशन, बट है. मी टू. हमें ये थोड़ा एंड करना पड़ेगा, थोड़ा हमें रैप अप करना पड़ेगा बिकॉज ऑफ द टाइम इश्यूज. बस उससे पहले आई जस्ट हैव अ फ्यू रैपिड फायर क्वेश्चंस फॉर यू. सो सबसे पहले आई वुड लाइक टू आस्क कि व्हाट इज द वन बेस्ट फूड टू हैव इन समर्स? It will be watermelon. One worst food to have? Fried food. One best drink to have? नींबू पानी वाली घर की शिकंजी. And one worst drink to have? You will hate me for this. Chai. So thank you so much Manasvi for coming here. We really enjoyed आपके साथ बात करके. आपने इतनी सारी इंसाइटफुल चीज़ें हमें बताई. आई एम श्योर कि लाइक हमारे लिसनर्स भी बहुत इन्जॉय किया होगा, उनको भी बहुत अच्छी हेल्पफुल टिप्स मिली होंगी. एंड आई रियली वांट कि हम दोबारा ऐसे बैठें एंड और भी काफ़ी इंटरेस्टिंग बातें करें. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. Thank you so much for inviting, and I really hope I'll be back soon.